एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 87 चैप्टर 4 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। दो पार्टनर है अशोक और बीजू। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2022 की। नया पार्टनर चंद्रा उनको ज्वाइन करने जा रही है 1 अप्रैल से, जो अपनी कैपिटल और गुडविल दोनों का शेयर 1/3 के लिए लेकर आ रही है। 1/3 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा, उसके लिए वो कैपिटल और गुडविल दोनों लेकर आ। फ्यूचर में इन तीनों पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होगी? इक्वली। इक्वली का मतलब है प्रॉफिट हो या लॉस हो, तीनों पार्टनर्स इक्वल डिवाइड करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपकी रेशियो क्या बन जाएगी? 1:1:1। कुछ एसेट्स को रिवैल्यूएट किया गया है और आपको क्या करना है, नए पार्टनर के आने पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई है उसके अकॉर्डिंग सभी पार्टनर्स की कैपिटल मेंटेन करनी है, प्रोपोर्शनेट करनी है। बेस किसका लेना है? चंद्रा की कैपिटल को। अब अगर किसी की कैपिटल ज्यादा है तो उसको विड्रॉ करानी है, और कम है तो वो कैपिटल लेकर आएगा। ये सभी एडजस्टमेंट्स आपको जर्नल एंट्रीज बना करके बतानी भी है, और यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है नई फर्म की। कैसे करोगे ये सारी चीजें? देखो, ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है, अकाउंट्स के बहुत ही मिनिमम प्राइस पर। अगर इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और क्लास। इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में, ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। क्लास 11 तक भी ये मैसेज पहुंचाओ ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। दो पार्टनर है तो ओल्ड रेशियो तो आपके पास है 3:1। नई रेशियो वो भी क्वेश्चन में दी गई है, फ्यूचर में चल करके इक्वली डिवाइड करेंगे, मतलब कि 1:1:1। तो यहाँ पर गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल की एडजस्टमेंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। कैसे निकालोगे? आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर देखो, अशोक का पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा था, नए के अकॉर्डिंग कम हो गया। तो कितना कम हुआ? ये वो फ्रैक्शन है जो बता रही है कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना कम हो गया, इतना उसने सरेंडर कर दिया नए पार्टनर के आने पर, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इतने से घट गया। इसी तरह से आपको चेक करना है बीजू का। बीजू का अगर आप देखते हो तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले कम था, नए के अकॉर्डिंग बढ़ गया है, ज्यादा हो गया। तो उसका तो गेन हो गया, उसको तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंज हुआ है उससे उसको फायदा हो रहा है, उसको आगे चल करके प्रॉफिट बढ़ करके मिलेगा। कितना बढ़ करके मिलेगा? ये वो रिफ्लेक्शन है, जितना इसको बढ़ करके मिलेगा। तो गुडविल की एडजस्टमेंट आपको किसके साथ करनी है? जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट वो है अशोक। तो अशोक ने जितना सेक्रीफाइस किया अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका कुछ पार्ट चंद्रा के पास जा रहा है और कुछ पार्ट बीजू के पास जा रहा है। तो अब गुडविल की एडजस्टमेंट आप कैसे करोगे? चंद्रा का शेयर ऑफ गुडविल आपको पता है 20,000 रुपए, उसकी एडजस्टमेंट तो आप कर लोगे, नया पार्टनर है, उसकी गुडविल आपको पता है और आप एडजस्टमेंट भी कर लोगे। लेकिन ये जो बीजू है, इसको क्या, इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ये जो बढ़ करके मिल रहा है इसको फ्री में मिलेगा? एक तरह से अशोक ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेचा है और इसने खरीदा है, तो इसको पेमेंट करनी पड़ेगी। कितनी करे? इसको जितना फायदा हो रहा है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, और वो वैल्यू निकालने के लिए आपको टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी पड़ेगी। बेस किसका लोगे? चंद्रा का। चंद्रा की अगर गुडविल 1/3 शेयर के लिए 20,000 रुपए है, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी हो जाएगी? 60,000। मतलब एक गुडविल है फर्म की जिसके 3 हिस्से किए गए, एक हिस्से की वैल्यू 20,000 है, तो तीनों हिस्सों की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी? 60,000। अब 60,000 टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है। बीजू का शेयर ऑफ गुडविल जो एक्सेस बनेगा वो कितना बनेगा, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो 1/12 की कितनी वैल्यू बनेगी? 5,000 रुपए। ये वो गुडविल है जो बीजू को कंपनसेट करनी है अशोक को। सॉरी, एक तरह से बीजू ने अपना ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है किससे खरीदा है? अशोक से। तो उसकी पेमेंट कर रहा है वो 5,000 रुपए। अब देखते हैं जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी। चंद्रा अपनी कैपिटल लेकर आ रही है 1,00,000 रुपए, और प्रीमियम ऑन गुडविल, गुडविल का अमाउंट वो लेकर आ रही है, इसलिए आप प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करोगे 20,000। टोटल पैसा वो लेकर आ रही है, इसलिए आप बैंक अकाउंट है यहाँ पर तो बैंक को ही आप डेबिट करो 1,20,000। इसके बाद ये प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? इस अकाउंट को तो आपको बुक्स में रखना नहीं, तो इसको आप डेबिट कर दो, ये बैलेंस खत्म। इसका बैलेंस कहाँ जाएगा? अशोक ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेचा है चंद्रा को,
उसकी पेमेंट वो 20,000 कर रहा है तो उसी के अकाउंट में जाएंगे, उसी के अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। इसी तरह से बीजू, जिसका शेयर ऑफ गुडविल जो उसका 5,000 रुपए बनता है वो लेकर नहीं आ रहा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर जब अपना गुडविल का शेयर नहीं लेकर आता तो हम उसकी कैपिटल में डेबिट कर देते हैं। तो उसकी कैपिटल को आप डेबिट कर दो 5,000 से, और ये पैसा किसके पास जाना है, बीजू से निकाल करके अशोक के अकाउंट में डालना है 5,000 रुपए। क्लियर, ये एंट्री हो गई। अब यहाँ पर देखो, आपको साथ के साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट तैयार रखने हैं। ओपनिंग बैलेंसेस बैलेंस शीट से मिल जाएंगे। अब जो ये आपने एंट्रीज की है इसको पोस्टिंग आप डायरेक्टली यहाँ पर कर दो। चंद्रा की कैपिटल 1,00,000 रुपए उसे आप क्रेडिट साइड पर दिखाओ, और जो गुडविल से रिलेटेड एंट्रीज है 20,000 रुपए वो भी अशोक के अकाउंट में जाएंगे जो चंद्रा से आ रहे हैं, और जो बीजू से आ रहे हैं वो भी 5,000 रुपए अशोक के अकाउंट में। बीजू का जो अकाउंट है 5,000 रुपए से आप डेबिट भी करोगे जो कि अशोक के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। क्लियर। इसके बाद अब देखते हैं हम रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री क्या बनेगी। उससे पहले हमको क्या करना है, सभी की कैपिटल देखनी है, सभी की कैपिटल प्रोपोर्शनेट करनी है आपको। तो आपको पता है न्यू रेशियो आपकी 1:1:1 हो गई। चंद्रा की कैपिटल कितनी है, 1,00,000 रुपए 1/3 शेयर के लिए। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होनी चाहिए, 3 शेयर में से एक, 3 पार्ट में से एक की वैल्यू 1,00,000 रुपए है, तो सारे तीनों पार्ट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,00,000 रुपए। तो बहुत इजी है, अशोक की कैपिटल भी 1,00,000 रुपए होने चाहिए और बीजू की कैपिटल भी 1,00,000 रुपए होने चाहिए। अब आपको देखनी है कि इन दोनों की कैपिटल है कितनी, जो ये दिखाई गई है उससे आपको लेना है या एडजस्टमेंट करनी है। आपको कैपिटल देखनी है, जितनी भी एडजस्टमेंट्स आपको करनी होती है उसके बाद इन दोनों का बैलेंस क्या आ रहा है, कम है या ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट करनी है। कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी है आपको, गुडविल की आप कर चुके हो। इसके बाद जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है वो एडजस्टमेंट करोगे। एंट्रीज मैंने बना दी है लेकिन आप इसको समझो। मशीनरी की वैल्यू कह रहे हैं 10% से कम हो गई, एसेट की वैल्यू कम होना नुकसान, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप डेबिट करोगे कितने रुपए से, 6,000 रुपए से, 10% 60,000 का 6,000 रुपए, तो 6,000 रुपए रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप डेबिट कर दोगे। और यहाँ पर आपका मशीनरी अकाउंट साथ के साथ बैलेंस शीट में भी शो करो, चमन जाए। इसके बाद यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, 5,000 would be provided for bad debts, provided for bad debts का मतलब है एक तरह से प्रोविजन करो बेड डेट्स के लिए। तो 5,000 का प्रोविजन कर लो बेड डेट्स का। एसेट की वैल्यू कम हो गई, फिर से डेटर्स आप कम शो करना चाहते हो, तो रिवैल्यूएशन में 5,000 आपके डेबिट साइड पर आएंगे और साथ ही साथ डेटर्स आप लेस करके शो करोगे 1,95,000। इसके बाद और क्या है, स्टॉक की वैल्यू आपकी 2,49,400 हो गई, दिखाई कितनी है 2,20,000, मतलब कि 29,400 रुपए से स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई। एसेट की वैल्यू बढ़ना मतलब फायदा, तो आप क्रेडिट साइड पर करोगे, क्रेडिट करोगे, एंट्री बना दी है आपके लिए। तो अब यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू आप बैलेंस शीट में दिखाओ 2,49,400। सारी रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट करने के बाद देखो प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट को आप ओल्ड रेशियो में दोनों पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, प्रॉफिट है तो उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा जिसका जितना बनता है शेयर। यहाँ पर एंड में टोटल लिख दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर, क्लोज, बैलेंस कहीं नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, बैलेंस जाएगा पार्टनर्स के अकाउंट में, प्रॉफिट है तो क्रेडिट होगा उनके अकाउंट। किस तरह से, यहाँ देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पर दोनों के अकाउंट में आपने क्रेडिट कर दिया। ये सारी एडजस्टमेंट्स कर दी है आपने, तो इसके बाद इनका क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ रहा है 1,88,800, 99,600 और 1,00,000 रुपए। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये आफ्टर एडजस्टमेंट है, आपको इसी को ही कंपेयर करना है अपनी जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आपको फॉर्मेट कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है, जितनी एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल आती है उसको आप नीचे ब्रॉट डाउन करोगे, इसमें प्लस माइनस करोगे कैश जो लेना है या देना है। अब यहाँ पर देखो वापस उसी पेज पर आ गए कैपिटल वाले पे। अब देखो अशोक की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी है, 1,88,800, होनी कितनी चाहिए 1,00,000, तो एक्सेस कैपिटल आ रही है 88,800, तो ये क्या होगा, एक्सेस कैपिटल अशोक विड्रॉ करेगा। इसी तरह से बीजू की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी है 99,600, 1,00,000 रुपए से कम आ रही है, डेफिसिट हो गया, कम आ रही है मतलब डेफिसिट, तो कितने रुपए से 400 रुपए, 400 रुपए उसको
और फर्म में लाने होंगे, जमा करने होंगे, ताकि उसकी कैपिटल 1 लाख बन जाए। तो यहाँ पर आप पार्टनर्स के अकाउंट पे एंट्रीज दिखा दो। बीजू लेकर आएगा 400 रुपए और अशोक विड्रॉ करेगा 88,800। तो क्लोजिंग बैलेंस तीनों के प्रोपोर्शनेट हो गए। अब आप देखो 1 लाख 1 लाख 1 लाख, और एंड में यहाँ टोटल लिख करके इसको क्लोज कर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। बैलेंस शीट यहाँ पर अब आपको कंप्लीट करनी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका ओपनिंग बैलेंस आपका 1.5 लाख था। कैपिटल जो नया पार्टनर ला रहा है 1 लाख और 20,000 गुडविल का शेयर। बीजू ने 400 रुपए जमा किए कैपिटल को पूरा करने के लिए, और अशोक ने विड्रॉ किया 88,800। तो बैलेंस क्या आना चाहिए? ये आपका अभी भी बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है। बैंक ओवरड्राफ्ट 1,18,400 रुपए। अब तीनों पार्टनर्स की कैपिटल लिख दो और एसेट साइड पर चेक करो, क्या सभी लिख दिया आपने? यहाँ पर आपका फर्नीचर रह गया है 40,000 रुपए, उसे भी लिखो। अब आप टोटल चेक करो, टोटल मैच कर गया तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट है और करेक्ट है, बिना मिस्टेक के। फुल मार्क्स पक्के हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब तो काफी क्वेश्चंस आप कर चुके हो, वर्बली भी अगर आप सोल्व कर रहे हो तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कैसे चलना है। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली लास्ट क्वेश्चन से इजी था। आई होप अच्छे से समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो डाउट और कंफ्यूजन के लिए कमेंट सेक्शन है, जहां आप लिख करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करो। अपडेटेड रहना चाहते हो, वीडियोस नई से नई वीडियो पहले से पहले देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और किसी की हेल्प करना चाहते हो तो शेयर करो। गुड बाय एंड टेक केयर।